बाबा आ गए बेटा? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल तैयार होके आया हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हुस्नाबाद के लिए रवाना होने से पहले मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें कुछ बातों से आगाह करूं। फरमाइए। पहली बात तो ये है कि तुम एक ऊंचे खानदान के नूरे चश्म हो, इसलिए तुम्हारा हर कदम ऐसा होना चाहिए जिससे तुम्हारे खानदान की शान को पट्टा ना लगे। ये आपने क्या कहा बाबा? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तुम मेरे बेटे से भी ज्यादा हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और इस लायक बनाया है कि अपने वालिद का बदला चुका सको। बदला? हाँ, उस दुश्मन से जिसकी वजह से तुम्हारे वालिद को जिंदा गार में दफन होना पड़ा। कौन है वो शख्स? हुस्नाबाद का वजीर आजम सुलेमान। ये ना भूलो कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। तुम्हें उसका खात्मा करना है। तुम्हें एक ऐसे शैतान का मुकाबला करना है जो तुम्हारे खानदान को तबाह और बर्बाद कर चुका है। ये लो कटार, ये वही कटार है जो एक बार तुम्हारे बाप का खून पीने के लिए उठी। तुम्हें इसी कटार से उस शैतान का कलेजा चाक करना होगा। यही होगा बाबा। और सुनो, हुस्नाबाद में तुम्हारा सर सिर्फ हुस्नाबाद की मलिका के सामने ही झुकना चाहिए और किसी के सामने नहीं। आप बेफिक्र रहिए, ये सर सिवाय मलका क्या और किसी के सामने नहीं झुकेगा। शाबाश, तुम बहादुर बाप के बहादुर बेटे हो। ये लो राह खर्च के लिए 25 मोहरे और ये तावीज। ये तावीज की जमीन? इसे हुस्नाबाद के सिपा सालार बख्तावर को देना और उससे कहना कि इस तावीज में उनके लिए एक ऐसा पैगाम है जो हुस्नाबाद की किस्मत बदल देगा। और याद रखना, अगर ये तावीज किसी दूसरे के हाथों में पहुंच गया तो सारी बाजी उलट जाएगी। चलो। माना कि तुम बूढ़े हो गए हो बहादुर, लेकिन हम दोनों को अपना फर्ज पूरा करना है। आज से शेर दिल ही तुम्हारा मालिक है, इसकी हिफाजत करना तुम्हारा फर्ज है। जाओ बेटा। है ना? हाँ, क्यों? मैं एक मुसाफिर हूँ और हुस्नाबाद जा रहा हूँ। रात हो गई, इसलिए आज की रात। एक रात ठहरने के लिए 5 मोहरें देनी पड़ेंगी। हैं तुम्हारे पास? 5 मोहरें? हाँ, इस सराय में बड़े बड़े मुसाफिर ठहरते हैं, लटर पटर मुसाफिर नहीं। तो क्या तुमने मुझे कोई लटर पटर समझ रखा है? ये लो और गिन लो अपनी 5 मोहरें। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं हुस्नाबाद के सिपहसालार बख्तावर को एक जरूरी पैगाम पहुंचाने जा रहा हूँ। ये लीजिए। अजी, मैं तो देखते ही पहचान गया था कि आप फटीचर मुसाफिर नहीं, बहुत ही बड़े आदमी हैं। आइए, सराय आपकी, सराय का मालिक आपका। जरीना, अरे जरीना। कौन है ये बाबा? कौन है? बहुत बड़े आदमी हैं। जा जल्दी से उनके लिए वो बड़ा कमरा तैयार कर, खाना बना। आइए। खड़े खड़े तू क्या मुंह देख रहा? जा घोड़ा बांध। अरे, अभी तक आप यहीं बैठे हैं, चलिए ना। कहाँ? महफिल में। महफिल में? नहीं नहीं, मुझे नाच गाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। वाह, ये कैसे हो सकता है? अगर आप जैसे बड़े आदमी ही नाच गाने से नफरत करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? चलिए ना। लेकिन कुछ नहीं, आपको मेरी आंखों की कसम। चलिए ना। अगर आप नहीं मानती तो फिर चलो। चलिए। कहाँ है वो? कौन है ये? ये एक शैतान है, जब कभी यहाँ आता है सारी शराब पी जाता है।
और मुझे रात भर इसके सामने नाचना पड़ता है। मुझे शैतान से बचाइए। कौन है तू? मैं? जिंदगी चाहिए या मौत? इज्जत की जिंदगी वरना मौत। इज्जत की जिंदगी के लिए तुम्हें वादा करना होगा। बहादुराना वादा मुझे हर हाल में मंजूर है। तो फिर वादा कर कि अल्लाह की दी हुई ताकत का कभी नाजायज फायदा उठाने का ख्याल भी नहीं करेगा। मालिक ने तुझे ताकत इसलिए नहीं बख्शी कि कमजोर इंसानों को सताए, बल्कि इसलिए बख्शी है कि उनकी हिफाजत करे, उन्हें मुसीबतों से बचाए। मैं वादा करता। तो फिर जा और शरीफों का रास्ता अख्तियार कर। तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैं मान गया कि तुम बहादुर हो, लेकिन कितना अच्छा होता कि तुम मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते। शरीफ बहादुर को दोस्त बनाते हुए मुझे खुशी होगी। तो मैं भी तुम्हारे पसीने की जगह अपना खून बहा दूंगा। तो फिर आओ, हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएं। तुम्हारा नाम? फिरोज। और तुम्हारा? शेर दिल। कहाँ जा रहे हो? हुस्नाबाद। हुस्नाबाद? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। क्यों? हुस्नाबाद के वजीर सुलेमान ने मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। मैं उसे इंतकाम लेने जा रहा हूँ। तब तो हम दोनों की मंजिल एक है। हम दोनों साथ ही हुस्नाबाद चलेंगे।
लोग क्यों हंस रहे? बड़े बदतमीज उसने बात की लोग। शायद तुम्हारी पोशाक देखकर हंस रहे हैं। तब तो सबसे पहले मुझे अपनी पोशाक बदल देनी चाहिए, नहीं तो ये लोग तमाशा बना लेंगे। तो फिर चलो उस दुकान में चलते हैं। आओ। न जाने आज किस मनहूस का मुंह देखा है कि सुबह से एक मुर्गा भी नहीं फंसा। आइए, तशरीफ लाइए। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? हमें कुछ पोशाकें चाहिए। हाँ, लीजिए लीजिए, जरूर लीजिए। यहाँ तो एक से एक उम्दा पोशाक मिलेगी। ये कल्लू कबाड़िए की दुकान है, लल्लू खसियारे की नहीं। यहाँ तो आपको ईरान, अरबस्तान, गुलिस्तान, परिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, गर्ज ये कि हर मुल्क की बेकार चीज आपको मिलेगी। बेकार चीजें? मेरा मतलब ये है कि जरूर की चीजें इंसानों के लिए। सुनाइए। मुझे जल्दी से एक मर्दाना पोशाक दे दीजिए। आपको और मर्दाना पोशाक? जी, मुझे देखते नहीं, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। कौन? अरे वो लोग तो इधर ही आ रहे हैं। अब मगर आप कहाँ चली? वहाँ मेरा मकान है। अरे सुनिए तो, अब आप आगे, खैर आगे हो तो बैठ जाओ। ओह, तो आप लोग हैं। आइए आइए। क्या कर रही है? यहाँ कोई लड़की आई है? जी हाँ, आइए। आई है। कहाँ है वो? जी जी, वो तो जल्दी बताओ। बताता हूँ। आई थी पर चली गई। चली गई? हाँ जी। इधर? जिधर से आई थी उधर, यानी कि उधर। हाँ चलो। क्या मुसीबत है? बोलो तो चले गए, अब तो कटार हटाओ। जी, कौन थे ये लोग? वजीर के आदमी। तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? रोजाना शाम को यही होता है, उस जालिम वजीर की हवस बुझाने के लिए जो भी लड़की सामने आ जाए। बस समझ गए। अरे मेरा घोड़ा कहाँ गया? शायद वही लोग ले गए। क्या? अरे सुना भाई, ओ भैया मेरी तलवार। घोड़ा लेकर कहाँ चले? घोड़ा? किसका घोड़ा? मेरा घोड़ा और किसका? तेरा अब्बा भी कहीं घोड़े पे बैठा था? क्या कहा? सिपाहियों, देखते हो, गिरफ्तार कर लो इसे। तुम्हारा साथी मेरी तलवार लेकर भाग गया है और अब तुम भी भाग जाना चाहते हो। इसी तरह से मेरी तलवार की कीमत रख दो। नहीं तो तलवार की कीमत चाहिए तो हमारा घोड़ा हमें वापस लाके दो। हमारा घोड़ा तुम्हारी दुकान से चोरी हुआ है। देखो मियाँ, ये चाल मेरे साथ नहीं चलेगी, समझे? मेरा नाम कल्लू है, कल्लू। कल्लू हो या उल्लू, बाप का नाम लेता है। बाप हो या बेटा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमारे घोड़े की रकम रख दो, वरना हिसाब बराबर। वाह बेटा वाह, तुम्हारा वो गधे जैसा घोड़ा और मेरे रोम के बादशाह की तलवार। मैं कहता हूँ सीधी तरह से मेरी तलवार की कीमत रख दो, वरना वरना क्या करोगे? अरे बेटा, इतना पीटूंगा कि ये खूबसूरत थोबड़ा पहचाना नहीं जाएगा, समझे ना? और मैं भी एक ऐसा झापड़ दूंगा कि पापड़ की तरफ बिखर जाएगा। झापड़ देगा, पापड़ की तरह बिखर जाऊंगा। अभी दिखाता हूँ। सिपाही, कपड़े फटेंगे, मैं कहता हूँ कपड़े फटेंगे। देखा? पाए गए जहन्नम में। तो तेरा घोड़ा भी गया दोज़ख में। ये बात है। अरे ये क्या कर रहे हो? आ गए, लाओ मेरी तलवार। अरे वाह, मेरी 10 अशरफियों की तलवार लेकर चंपत हो रहे थे। ये लो अशरफियां, और हमें 2 पोशाकें और दो, और उनकी भी 5 अशरफियां ले लो। वाह अल्लाह वाह, मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग इतने ज्यादा शरीफ आदमी हैं, वरना इस शहर में मुंह मांगी कीमत कौन देता है। आइए आइए, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया पोशाक देता हूँ। आइए। हाँ, आपके लिए है, बड़ी अच्छी है। आइए आइए, चलिए आप भी चलिए भाईजान, चलिए। अम्मी देखो तो कौन आया है। आती हूँ। कौन है?
हम लोग मुसाफिर हैं और इस सराय में रहना चाहते हैं। सराय तो होती मुसाफिरों के लिए है। आओ आप। मगर इस वक्त हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मगर हम वादा करते हैं कि जाने से पहले आपका पूरा पैसा चुका देंगे। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, जेब में पैसा नहीं है और चले आए सराय में रहने, जैसे इनकी खाला का घर है। और रईस दादो, चले कहाँ? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत और शराफत भी कोई चीज है। बेटी, वो जो सामने वाला कमरा है ना, वो इनके लिए ठीक है। खालाजान, आप तो जरूर से ज्यादा शरीफ मालूम होती है। अरे गरीबों के पास दौलत नहीं होती पर दिल तो होता है। तुम याद रखना, जाने से पहले मेरा एक एक पैसा चुका के जाना। हाँ, पकड़ लो इस लड़की को, इन दोनों शैतानों को।
बात है, क्यों मरने का मकाम है। एक भटियारन की लड़की चकमा देकर चली गई, कितने आदमी एक आदमी से शिकस्त खाकर चले आए, क्यों मरो। क्या बताएं सरकार। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। वजीर आला, क्या मैं दखल अंदाज हो सकता हूँ? सिपे सालार बख्तावर, आइए, तशरीफ लाइए। आज इस वक्त कैसे? अभी अभी हमें मलका आलिया ने बुलवाया था। उन्होंने कहा है कि शहजादी नीलोफर 10 साल के बाद अपने ननिहाल से वापस आ रही हैं, इसलिए उनकी हिफाजत और इस्तकबाल का पूरा पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी का मकाम है। हिफाजत का इंतजाम आप कीजिए, इस्तकबाल के इंतजाम हम करते हैं। बस यही कहने आए थे ना? जी। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। शौक से। शहजादी नीलोफर 10 साल के बाद आ रही हैं और इस्तकबाल के इंतजाम हमें करना होंगे। मालूल, हुजूर। सौदागर से कहो कि आज शब को हमसे मिले। बहुत अच्छा हुजूर। सल्तनत की सरहद से दारुल खिलाफे तक हिफाजत के इंतजाम सिपे सालार बख्तावर ने अपने जिम्मे लिए हैं और मैंने जश्न चरागा का वो इंतजाम किया है कि जिसकी मिसाल हुस्नाबाद की तारीख में कभी नहीं मिलेगी। बहुत खूब, हम बहुत खुश हुए। लेकिन मलिका आलिया ने ये नहीं फरमाया कि शहजादी साहबा किस रोज तशरीफ ला रही हैं। ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन शहजादी नीलोफर को इस हफ्ते यहाँ पहुँचना चाहिए। बहरहाल आप लोग अपने सब इंतजामात मुकम्मल रखिए। मलिका आलिया का हुक्म सरा हो। सिपाही सालार बारियाबी की इजाजत चाहते हैं, आने दो। क्या हमारी बेटी नीलोफर की हिफाजत का पूरा इंतजाम हो गया? जी हाँ मलका आलिया, मैंने सरहद से लेकर हुस्नाबाद तक सारे रास्ते में फौजी जवान मुकर्रर कर दिए हैं। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मेरा ख्याल है कि शहजादी साहिबा के दारुल हुकूमत में रौनक अफरोज होते ही उनकी ताजपोशी कर दी जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन क्या मलिका आलिया, अब शहजादी साहिबा इस काबिल है कि वो अपनी हुकूमत का बंदोबस्त खुद कर सके। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारी आस्तीन में छुपे हुए सांप कितने खतरनाक हैं, क्या इसे तुम नहीं जानते? दांतों में दबी हुई जुबान अपने दायरे से बाहर उछल कूद नहीं कर सकती। शहजादी नीलोफर बखैरियत यहाँ पहुँच जाए, इसकी जिम्मेदारी तुम पर है, इसे ना भूलना। यही होगा मलिका आलिया। आप बेफिक्र रहिए खालाजान, जब तक हम दोनों हुस्नाबाद में मौजूद हैं, तब तक किसकी हिम्मत है जो। हुजूर, वजीर सुलेमान से टक्कर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मलिका मुअज्जमा तक उसके सामने फीकी बिल्ली बनी रहती है। हाँ। वो क्यों? हुकूमत का सारा अमला तो वजीर का गुलाम है, वो बेचारी क्या करे। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने बचपन में ही अपनी बेटी को ननिहाल भेज दिया, नहीं तो आज हुस्नाबाद के तख्त पर भी सुलेमान का ही कब्जा होता। सुलेमान? माफ हो सरकार, सौदागर मिलने की इजाजत चाहता है। आने दो। पखलिया। आ गए? हुजूर आला याद करें और बंदा हाजिर न हो, ये कभी हो सकता है? जानते हो हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है? बंदे को उसी वक्त याद किया जाता है जब कोई ऐसा काम करना हो जिसे कोई नहीं कर सकता। हम तुम्हारे ख्याल की दाद देते हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं, शहजादी नीलोफर 10 साल के बाद अपने ननिहाल से यहां आ रही। हम चाहते हैं वो यहां ना पहुंचने पाए। जी? हाँ, और देखो ये राज किसी पे जाहिर ना होने पाए। आप बेफिक्र रहिए। कब आ रही हैं वो?
2-3 रोज में तुम रास्ते में अपने आदमियों का जाल बिछा दो। मछली जाल में फंसनी ही चाहिए। ऐसा ही होगा। कौन है? दरवाजा खोलिए। दरवाजा नहीं खुलेगा। अभी घबराइए नहीं, यहाँ वकील सुलेमान की सिपाही नहीं, मैंने कहा ना दरवाजा नहीं खुलेगा। मगर क्यों? सराय के मालिक हम हैं या आप? सराय के मालिक तो आप हैं, मगर शोर क्यों मचा रखा है? अजी इसलिए कि अम्मी ने आपके भाईजान को बुलाया है। लाहौल बिला, बस इतनी सी बात। भाईजान तो सिपाही सलार बख्तावर से मिलने गए हैं। सिपाही सलार बख्तावर? तुम्हारा नाम? शेर दिल। नाम तो बहुत अच्छा है। क्या कहना है तुम्हें हमसे? मैं आपके लिए एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। खास पैगाम? कहाँ से? जी, यहाँ से बहुत दूर रेगिस्तान के उस पार पुराने भूतिया महल में मेरे बाबा रहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और ये तवीज आपको देने के लिए कहा है। अरे कहाँ चला गया? क्यों, क्या हुआ? मालूम होता है वो तवीज कहीं गिर गया है। गिर गया है? जी। अगर ये तावीज किसी दूसरे के हाथों में पहुंच गया तो सारी बाजी उलट जाए। कहाँ जा रहे हो? जी मैं उसे तलाश करने जा रहा हूँ। सुनो तो शेर दिल, और क्या कहा था तुम्हारे बाबा ने? कहा था कि इस तवीज में एक पैगाम है जो हुस्नाबाद की किस्मत बदल देगा, और अगर ये तवीज किसी और के हाथों में पहुंच गया तो सारी बातें उलट जाएगी। सारी बाजी उलट जाएगी, हुस्नाबाद की किस्मत बदल जाएगी। रेगिस्तान का भूतिया महल, आखिर ये मामला क्या है? झाग बदलते वक्त मेरा तावीज यहाँ रह गया है। वाह जनाब वाह, अब तो आप गले पड़ने लगे। वैसे इस दुकान में 500 तावीजें पड़ी हैं, जितनी चाहे ले लीजिए। लीजिए, आइए आइए, ये देखिए। मुझे आपके नहीं, मेरे अपने तावीज की तलाश है। तो फिर उसे कहीं और तलाश कीजिए। इस दुकान में जितनी चीजें हैं वो ई जानिब की है, आपका कुछ नहीं। अजीब बात है जी, आखिर गया कहाँ? अभी सो के कहीं आता है, घूमता है इस दुकान। अरे मगर तुम चले कहाँ? उसी तावीज की तलाश में। मेरा ख्याल है वो सराय में कहीं गिर गया है। फिरोज, जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम यहीं रहना, कहीं आना मत।
गुलाम बयान नहीं कर सकता मलका आलिया। बग्गी एक चट्टान के पास टूटी पड़ी थी और शहजादी साहिबा का कहीं पता नहीं। क्या मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। सुलेमान, मैं सही अर्ज कर रहा हूँ मलका मुअज्जमा। शहजादी साहिबा 200 गज ऊंची चट्टान से खाई में गिरी हैं, जहां से उनका बचना नामुमकिन था। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? उन आदमियों से जिन्हें तुमने शहजादी को गायब करने के लिए भेजा था। क्या कहा? बख्तावर, जामे से बाहर होने की कोशिश न करो। तुम्हारी साजिश का फाड़ा फूट चुका है। हमारा इरादा था कि फौज तुम्हारे कब्जे में है, इसलिए शहजादी को गायब करके फौज की मदद से हुस्नाबाद के तख्त पे कब्जा कर लिया जाए। मुझ पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, वरना। सुलेमान सबूत के बगैर कोई बात जबान से नहीं निकालता। या मालिक, मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक पुराना वफादार नौकर भी ऐसा कर सकता है? ताज और तख्त के लिए सब कुछ हो सकता है मलका मुअज्जमा। मैं सबूत के तौर पर उन आदमियों को भी पेश कर सकता हूँ जिन्हें सिपह सालार ने इस नेक काम के लिए रवाना किया था। ये है वो आदमी जो सिपह सालार के हुक्म से शहजादी पे हमला करने गए थे। ये गलत है मलका आलिया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं इन आदमियों में से किसी को भी नहीं जानता हूँ। गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। मलका आलिया, क्या आपका भी यही ख्याल है कि मैं गुनहगार हूँ? मुझे इस वक्त कुछ नहीं सूझा बख्तावर। मेरे घर में अंधेरा या परवरदिगार ने तेरे से क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी दुनिया में आग लगा दी। मेरा सर ताज भी गया और मेरी बेटी भी। ये तो किसी बड़े खानदान की मालूम होती है। लगता तो ऐसे ही है, पर चोट बड़ी सख्त आई है। अगर बाबा यहाँ होते तो। कहाँ गए तुम्हारे बाबा? वो तो आपकी तलाश में हुस्नाबाद गए हैं। मेरी तलाश में? हाँ, आपके जाने के बाद उन्हें एक तावीज मिला था। उनका ख्याल था वो तावीज आपका ही होना चाहिए। बेशक वो तावीज मेरा ही था और मैं उसी की तलाश में यहाँ आ रहा था कि रास्ते में ये मिल गई और मैं इन्हें उठाकर यहाँ ले आया ताकि इनकी जिंदगी बच जाए, वरना वहाँ जंगल में कौन था जो इनकी मदद करता। इतनी देर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इन्हें होश ही नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कुछ भी ना कर सके और इनकी जिंदगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी बहादुर को भेजकर अपने बाबा को बुलाता। ले और इसे जल्दी से बाबा के पास पहुंचा दे। कहाँ है वो लड़की? ये तो शहजादी नीलोफर। शहजादी? हाँ, हुस्नाबाद की शहजादी नीलोफर। तुम्हें कहाँ से मिली? एक खाई में बेहोश पड़ी थी। सर के नीचे एक लड़की की बेदम लाश थी। मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। तुमने बहुत अच्छा किया है बेटे। ये लो बेटी, इसे घसकर आहिस्ता आहिस्ता शहजादी के सारे बदन पर लगा लो। चंद घंटों में इसे होश आना ही चाहिए। आओ बेटे। तुम अभी तक यहीं घूम रहे हो? हुस्नाबाद में कदम ही नहीं रखा? जी नहीं, मैं वहां 2 रात बिता कर आया। फिर तो वो तावीज तुमने सिपा सालार को जरूर पहुंचा दिया। नहीं, वो मेरी गफलत से यहीं खो गया था और जब मैं उसे लेने के लिए यहाँ पहुंचा तो पता चला कि सराय का मालिक उसे लेकर मेरी तलाश में हुस्नाबाद रवाना हो। तुमने बहुत बुरा किया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तावीज सुलेमान के हाथों में पहुंच जाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सराय वाला मुझे ही तलाश करने गया है। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी चीजें सही शख्स के हाथ में ना आकर गलत शख्स के हाथ में आ जाती हैं।
अगर ऐसा हो गया तो सारी वादी उलट जाएगी। तुम नहीं जानते कि वजीर के जासूसों की आंखें हुस्नाबाद के चप्पे चप्पे पर बिछी हुई हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि वो तावीज वजीर के हाथों हरगिज नहीं पहुंचेगी। ये बूढ़ा सिपह सालार से मिलना चाहता है। क्या काम था तुम्हें सिपह सालार से? जी, मेरी सराय में एक मुसाफिर आकर ठहरा था, जिसने मुझसे कहा था कि वो हुस्नाबाद के सिपह सालार बख्तावर के पास एक जरूरी पैगाम लेकर जा रहा है। जरूरी पैगाम? जी हाँ, वो तो दूसरे ही दिन सराय छोड़कर चला गया, मगर भूल से उसके गले का तावीज सराय में रह गया। मैं उसे लेकर उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। मेरा ख्याल है कि सिपह सालार साहब से मिलने पर मुझे उस मुसाफिर का कुछ पता चल जाएगा। ईमानदार आदमी मालूम होते हो। कहाँ है वो तावीज? ये रहा। कहाँ है तुम्हारी सराय? जी, रेगिस्तान के रास्ते में। हम तारीफ करते हैं तुम्हारी ईमानदारी की। बहरहाल तुम इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम उस मुसाफिर का पता लगाकर उसे दे देंगे। जी, ये कैसे हो सकता है? ये जिसकी अमानत है उसके हवाले कर देना मेरा फर्ज है। मैं इसे हरगिज किसी गैर शख्स के हवाले नहीं कर सकता। हमारे हुक्म की नाफरमानी, सिपाहियों छीन लो तावीज। फेंक दो इसे बाहर। यही था वो पैगाम जो सिपह सालार तक पहुंचाना था। जरीना का बाप अभी तक नहीं आया। वो बेचारा मेरी तलाश में वहां भटक रहा होगा। शहजादी होश में आ गई। होश में आ गई? मालिक का लाख लाख शुक्र है कि हुस्नाबाद का शाही खानदान बेवारिस होने से बच गया। बेटी, इन्हें आराम करने दो। जब अच्छी तरह होश आ जाए तो इन्हें सारा किस्सा सुना देना, फिर मुझे खबर देना। बेटे, तुम यहीं ठहरो। मगर शहर में मातम मनाया जा रहा है। अगर कोई सुन लेता तो पकड़कर ले जाता और कोतवाल के सामने जाकर खड़ा कर देता। मगर इस वक्त तो मैं भी कोतवाल के सामने खड़ा हूँ। फरमाइए, मेरे लिए क्या सजा है? यही कि मुल्जिम चुपचाप यहाँ से चला जाए और अपने कमरे में जाके सो जाए। जो हुक्म। लेकिन हुजूर का अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब ये कि गाने में हम दोनों शरीक थे, इसलिए इस गुनाह को हम दोनों आधा आधा बांट लें। यानी कि हम दोनों अपने अपने कमरे में जाके सो जाएं, यही ना? जी। तो चलिए। तू जला तू आई बना को टाल तू। पानी, मेरी कोई नानी नहीं है भूत मामा।
पानी। नहीं, मैं पानी नहीं बेचता, मैं तो सब पुराना सामान बेचता हूँ। जो जी मैं ले जाओ। शलवार है, कुर्ता है, साड़ी है, चोली है, मगर जरा मैली है भूत मामा। बेटा क्या कहा बेटा? खबरदार जो मुझे बेटा कहा है तो मैं कालू कबाड़। मेरे बाप को मरे हुए 10 साल हो गए। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, रमजानों में रोजे रखता हूँ। मुझ जैसे जाहिल इंसान के सामने तेरी आने की हिम्मत कैसी हुई? बूढ़े चीज। मैं कोई जिन नहीं भैया, एक जालिम का सताया हुआ जीता जागता इंसान हूँ। इंसान हो? हाँ हो तो इंसान, मगर ये बताओ कि इन पुराने कपड़ों में कहाँ से आ गए? मुझे वजीर के आदमियों ने ऊपर से फेंक दिया था। अल्लाह, मगर मालिक को मेरी मौत मंजूर न थी, बहुत बड़ा है वो। इसलिए तुम्हारी गाड़ी में गिर पड़ा। अच्छा किया। मुझ पर रहम खाओ। खाता हूँ। मुझे जरा सा पानी पिला दो। जरा सा क्यों, एक मटका पानी पीजिए। आइए, मेरा बाप भी मरते वक्त ऐसे ही कहा। तुम्हारा इस शहर में कोई नहीं है? नहीं, मुझ पर रहम करो और मुझे मेरी बेटी के पास पहुंचा दो। कहाँ है तुम्हारी बेटी? रेगिस्तान के पास जो सराय है वही। तब तो तुम्हें वहां पहुंचाना ही पड़ेगा। रेगिस्तान के रास्ते में जो सराय है उस पर फौरन हमला कर दो और वहां जो भी मिले उसे गिरफ्तार करके तहखाने में डाल दो। जो हुक्म। अक्सर अम्मी हुजूर मुझसे मेरी नन्ही हाल ही में मिलने आया करती थी, क्योंकि उन्हें वजीर सुलेमान पर बिल्कुल एतबार नहीं था। अब्बा हुजूर के इंतकाल के बाद हमारी सल्तनत में एक और शख्स था जो बहुत ही ईमानदार और वफादार था। तब तो उसका नाम भी बताया होगा आपको। हाँ, सल्तनत के पुराने वजीर आलम यावर। अम्मी ने उन्हीं के मशवरे से तो मुझे नन्ही हाल भेज दिया था। अब कहाँ है वो? मालूम नहीं। अब्बा हुजूर के इंतकाल के बाद एक रात अचानक वो अपने 10 साल की लड़की के साथ गायब हो गए। अम्मी का कहना है कि वो गायब नहीं हुए बल्कि गायब कर दिए गए हैं। हो सकता है बेटी, तख्त और ताज के भूखे भेड़िए सब कुछ कर सकते हैं। आप जल्दी से मुझे हुस्नाबाद पहुंचा दीजिए। मैं जाने मेरी मरने की खबर सुनकर अम्मी हुजूर पे क्या गुजर रही होगी। फिक्र न करो बेटी, जरा तबीयत ठीक हो जाने दो, तब तक जरीना के अब्बा भी यहाँ पहुँच जाएंगे। गुस्ताखी माफ हो। क्या है? कुछ मुसाफिर आए हैं और हमारी सराय में रात गुजारना चाहते हैं। उनसे कह दो कि सराय में जगह नहीं है। मगर वो लोग नहीं मानते, कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे। अच्छा, मैं जाकर देखती हूँ। तुम भी जाओ बेटा और देखो तो कौन लोग हैं। जी अब्बा। कह दिया ना कि जगह नहीं है। जाओ जाओ, निकल जाओ बाहर।
महाराज शेरगिल, मेरा ख्याल है सुलेमान को ये मालूम हो गया है कि शहजादी यहाँ मौजूद है, इसलिए हमें सराय छोड़कर जल्द से जल्द हुस्नाबाद पहुँच जाना चाहिए। लेकिन मेरे बाबा तो अभी तक नहीं लौटे, उन्हें तो आ जाने दीजिए। बेटी जरीना। बाबा, ये क्या हुआ बाबा? बेटी, तुझे देखने के लिए मेरा दम रुका हुआ था। मुझे वजीर के आदमियों ने इस हालत में पहुंचा दिया। वो तो अच्छा हुआ ये शरीफ आदमी मुझे यहाँ तक ले आया, वरना मैं तेरा मुंह भी न देख। ऐसा ना कहो बाबा। लेकिन तुम तो मेरा तावीज लेकर हुस्नाबाद गए थे, वो कहाँ है? वो तो वजीर ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारी जरा सी गफलत ने सारी बागी उलट दी। दुश्मन होशियार हो गया, उसके पास हुकूमत की ताकत, मगर सच्चाई की ताकत नहीं है बाबा। मैं भी उस जालिम से इंतकाम लेने के लिए बेताब हो रहा हूँ। शेरदिल और मैं 2 नहीं, 1 और 11 है। तो फिर ये कल्लू कबाड़ी भी किसी से कम नहीं। अब हम 3 मिलकर 21 हो गए। अगर तुम 21 हो तो हम तीनों मिलकर 31 हैं। अगर तुम सबके हौसले इतने बुलंद हैं तो हम जरूर अपने मकसद में कामयाब होंगे। सबसे पहले हमें बख्तावर का पता लगाना है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं और जरीना यूं पता लगा कर आते हैं। सौदागर और कुछ सिपाही मारे गए सरकार, और सराय भी वीरान पड़ी है। इसका मतलब है दुश्मन भाग गए और जावर अभी तक जिंदा है। वो किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है। हमें जल्द से जल्द बख्तावर से वसीयत हासिल कर लेनी चाहिए। वसीयत? कैसी वसीयत? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उस तावीज में यही पैगाम था कि वसीयत का सही हकदार आपके पास आ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि मरहूम बादशाह की वसीयत बख्तावर के पास महफूज है। तो फिर चलिए बख्तावर को देख लिया जाए। चलो। मिजाज तो उस दिन अच्छे होंगे जिस दिन आजाद होकर मैं तेरे सीने में खंजर भोंक दूंगा। अपनी इस हालत पर गौर करो और इससे निजात पाने के लिए मेरी राय मानो। तुम्हारे सर पे शहजादी के खून का इल्जाम है, जिसकी सजा मौत के सिवा कुछ भी नहीं। अगर तुम मरहूम बादशाह का वसीयतनामा मेरे हवाले कर दो तो अच्छा, तो तुम मेरी जिंदगी से उस वसीयत का सौदा करने आए हो? तुम कुछ भी समझो, लेकिन अगर तुम मुझे ये बतला दो कि वो वसीयतनामा कहाँ है तो तुम सजाए मौत से बच सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वसीयतनामा मिलते ही तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें हुस्नाबाद का वजीर आला मुकर्रर कर दिया जाए। नमक हरामी से हासिल की हुई वजारत तो क्या, मैं तख्त और ताज पर भी लानत भेजता हूँ। एक दफा और सोच लो बख्तावर, एक तरफ शानदार जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ऐसी सजा दी जाएगी जिसे देखकर मौत का कलेजा भी थर्रा जाएगा। परवाह नहीं, नेकी की राह पर चलने वाले मौत को गले का हार मानते हैं। नमक हलाली के जोश में मुसीबतों से खेलना और जिंदगी से हाथ धो लेना अक्लमंदी नहीं बख्तावर। भलाई इसी में है कि तुम मुझे वसीयतनामे का पता बतला दो, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। इसे वसीयतनामा चाहिए ताकि हुस्नाबाद के तख्त पर कब्जा कर सके। ये हरगिज़ नहीं होगा। नहीं नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों? अभी आपका शाही महल में कदम रखना खतरे से खाली नहीं। लेकिन इसकी कोई वजह? वजीर ने सिपा सालार बख्तावर को आपके खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है और मुमकिन है कि उस शैतान ने मलिका आलिया पर पाबंदी लगा दी हो। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है शहजादी साहिबा, सब कुछ हो सकता है। मेरा तजुर्बा कहता है अभी आपको जाहिर नहीं होना चाहिए। वजीर को मालूम नहीं होना चाहिए कि आप सही सलामत। लेकिन अम्मी को तो मालूम हो जाना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। ये इंतजाम आपके कहने से पहले ही हो चुका है शहजादी साहिबा।
शाही महल में वजीर आजम के परवाने के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। भूलते हो बेटा, हम जैसे मुकद्दस देवता के मुरीदों को किसी के परवाने की दरकार नहीं होती। कौन है ये लोग? हमारा लिबास देखकर भी हमें नहीं पहचान सका। लानत है तुझ पर और तेरी इन बड़ी बड़ी आंखों पर। माफ करो भाई साहब, इस शख्स की आंखों पर जुल्म का पर्दा पड़ा हुआ है। क्या तुम यहाँ के वजीर आजम हो? तुम्हारा इससे मतलब, कौन हो तुम? मुकद्दस देवता के मुरीद जो इस शहर में मुसीबत ज़दा लोगों पर दुआओं की दौलत लुटाने आए। यहाँ किसी को तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। भूलते हो बच्चा, हम तो यहाँ अपनी दुआ से तेरा सितारा बुलंद करने आए थे और तू हमारे साथ इस तरह पेश आ रहा है। बहुत अच्छा, हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन याद रख, जिस तरह हम यहाँ से जा रहे हैं, इस तरह तेरे होंठों तक आया हुआ निवाला तेरे मुंह में नहीं जा सकेगा। चलो। सुनिए, क्या आप वाकई सब कुछ जानते हैं? अरे हम तो ये भी जानते हैं कि तू पहले कौन था। क्यों भाईजान? बेशक, ये इससे पहले बालू था, उससे पहले रतालू था और उससे भी पहले कचालू था, और मालिक के फजल से अब तू वजीर है और बहुत जल्द बादशाह बनेगा। तब तो आप सब कुछ जानते हैं। आइए मैं आपको मलिका के पास ले चलता हूँ। आपको उन्हीं से मिलना था ना? उनसे भी और तुझसे भी, क्योंकि तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हम तुम दोनों को अपनी दुआएं देना चाहते हैं। तो फिर आइए मेरे साथ। मालिक तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे। आप लोग यहाँ? हाँ मलिका आलिया, मैं इन्हें यहाँ ले आया। शायद इनकी दुआएं आपके परेशान दिल पर राहत पहुंचा सकें। हाँ खानम, मुकद्दस देवता की राह पे चलने वाले हम दोनों हुस्नाबाद की गलियों से गुजर रहे थे, तो हमारे कानों में देवता ने कहा कि हुस्नाबाद की सबसे बड़ी हस्ती आज परेशानी और रंजो गम के आलम में डूबी हुई है। बस हमारे आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए और हमने तय किया कि आगे बढ़ने से पहले दुआ की दौलत और सुकून के पैगाम से तुम्हारे दिल को राहत पहुंचाई जाए और उम्मीद की उंगलियों से तुम्हारे आंसू खुश किए जाए। लेकिन अब क्या हो सकता है? जो होना था वो हो चुका। अब आपकी दुआओं से क्या होगा? क्यों नहीं होगा? दरवेशों की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है बानू। हम जानते हैं कि तुम्हारे सबसे प्यारी चीज तुमसे जुदा हो गई है। तुम्हारा कलेजा तुम्हारे सीने से अलग हो गया है। तुम्हारी प्यारी औलाद तुम्हारी जिंदगी से निकल गई है। लेकिन मुकद्दस देवता के कर्म से मुर्दे में भी जिंदगी का दौर आ सकता है। वो जिसे मार सकता है उसे जिंदा भी कर सकता है। क्या मतलब? क्या आप ये कहना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि इंसान का सोचा हुआ कभी सच नहीं होता। गलत रास्ते पे चलने वाला हमेशा ठोकर खाता है।
वजीर आजम सुलेमान से होशियार रहिए। शहजादी की कोई फिक्र ना कीजिए, वो सही सलामत हमारी हिफाजत में है। क्या इस वक्त यहाँ? हुकूमत के वजीर को अपना फर्ज पूरा करने के लिए हर जगह जाना पड़ता है। उसके लिए वक्त और जगह की कैद नहीं होती। लाइए वो खत मुझे दे दीजिए। खत? कौन सा खत? वही जो आपने अपनी मुट्ठी में छुपा रखा है। ये खत मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगी। आपको देना ही पड़ेगा। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? हाँ, इसलिए कि इतनी बड़ी हुकूमत की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक औरत की नादानी से इतनी बड़ी सल्तनत तबाह हो जाए। सल्तनत को तुम खुद तबाह कर रहे हो। मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? हाँ, क्योंकि तुमने एक बेकसूर को सलाखों में बंद किया, उस पर शहजादी के खून का झूठा इल्जाम लगाया। शायद वो मक्कार फकीर यही पैगाम पहुंचाने यहाँ आए थे। लाओ खत। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, नहीं। कल की मलिका हाल की कैदी है, इनकी पूरी निगरानी की जाए और ख्याल रहे कि बाहर का कोई आदमी इनसे मिलने न पाए। जी हुजूर। क्या कहते हो? बिल्कुल सच कहता हूँ। मलका आलिया को राजमहल में कैद कर लिया गया है, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारी तरह? जी हाँ, जिस तरह मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें शर्म की क्या बात है। शेरदिल शहजादी से प्यार करता है, रुखसाना फिरोज पर मरती है और मैं अपनी जरीना पर मरता हूँ। जरीना आई, किधर गई जरीना? ओ जरीना, अरे जरीना, ओ जरीना, जरीना किधर चली गई जरीना? तो अब हमें क्या करना होगा बाबा? हमें सबसे पहले बख्तावर को आजाद कराना होगा। जाओ, क्या फैसला किया? यही कि तुझ जैसे जलील का मुंह ना देखो। मालूम होता है तुझ बेगैरत को मौत अपने दामन में छुपा लेने के लिए बेकरार है। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। कुत्ते की मौत ही मरना तेरी तमन्ना है तो दे दो इसकी खाल। देखता हूं कैसे मुंह से नहीं बोलता। मानेगा? हरगिज़ नहीं। तो भर दो इसके जख्मों में नमक ताकि तड़प तड़प कर इसी गार में दल तोड़ दे। कौन हो तुम लोग? दीन सरदार।
लगता है कि वही बदमाश है जो मलिका आलिया के पास खत लेकर आए थे। अच्छा हुआ कि मछलियां खुद ब खुद जाल में फंस रही हैं। तुम जाओ और कुछ और सिपाही लाकर इन्हें गिरफ्तार कर लो, ताकि शहजादी के खून के इल्जाम में इन सबकी गर्दनें एक साथ उड़ा दी जाए। ये क्या? ये काम शायद उन्हीं नकाबपोशों का है। हम कुछ और सिपाही यहाँ भेजते हैं जब तक तुम यही लो। क्या उन्हीं नकाबपोशों ने तुम्हारी ये हालत की है? जी हाँ। कोई परवाह नहीं, मछली खुद ही जाल में फंस गई। तुम? या मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं जिंदा हूँ या मुर्दा? तुम जिंदा हो बख्तावर। तो क्या मेरे सामने वही शख्स मौजूद है जिसका तुम्हें ख्वाब में भी एहसास न था कि वो जिंदा होगा। बाबा, यहाँ से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो है, पर उसे खोलना बहुत मुश्किल है। अगर तुम दोनों मिलकर उसे खोल सको तो बताइए कहाँ है वो रास्ता? इस खंबे को अगर हटा दो तो हमें रास्ता मिल जाएगा। तो फिर आप खुल गया। जल्दी से आओ। शेरदिल अभी तक नहीं आया। मुमकिन है गार में दुश्मन के आदमी ने उसे पकड़ लिया हो। ये क्या? दुश्मन के सिपाही तो इसी तरफ आ रहे। यकीनन शेरदिल पकड़ा गया है। चलो नाव को जल्दी से किनारे से हटाओ। लेकिन शेरदिल को छोड़कर उसकी फिक्र फिर करेंगे। फिलहाल तो सिपा सलार की हिफाजत करना है। अरे चोर नहीं, मैं हूँ जरीना। तभी तो तुम्हें देखते ही आ जाता है मुझे पसीना। आइए तशरीफ रखिए। क्या कर रहे हो? ओहो, तुम्हारी याद से फुर्सत मिले तो कुछ करो ना, बस तुम्हें याद कर रहा था। मगर ये वक्त याद करने का नहीं, सर कटाने का है। सर क्या कर रही हो? पता है शेरदिल पकड़ा गया। पकड़ा गया? शेरदिल पकड़ा गया? सच्ची पकड़ा गया? हाँ, सिपे सालार को आजाद कराते वक्त और सब तो निकल गए, लेकिन शेरदिल जख्मी होकर गिरफ्तार हो गया। बहुत बुरा हुआ। इसीलिए तो कहती हूँ कि सर कटाने का वक्त आ गया है। ये जल्फियाँ गिनना छोड़ो और चलो मेरे साथ। कहाँ? सर कटाने। कमाल की बात करती हो। सर न हुआ मूली गाजर हुई। देखिए साहब, हमसे मामूली काम नहीं होगा। अगर हमको बताना है तो कोई बहादुरी का काम बताओ। बड़े डरपोक हो जी।
जी आपकी दुआ से डरपोक तो हमारे अब्बा के अब्बा थे। हम तो माशाल्लाह डरपोक की औलाद हैं, जिसका जिस्म औलाद का, दिल फूलों का, इरादे मखमल के और दिमाग मिट्टी का बना हुआ है आपकी दुआ से, समझी? समझ गई। तुम बुज़दिल हो। अच्छा मैं चली। हाँ, अरे क्या चली? तुम तो मुझे सच में बुज़दिल समझ बैठी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे एक इशारे पर अपना सर तो क्या सारी दुनिया का सर कटवा सकता हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ। अभी लो, मगर ये तो बताओ कि इस वक्त शेरदिल है कहाँ? सिपाही अभी अभी उसे वजीर के पास ले गए हैं। वजीर के पास। शेरदिल पकड़ा गया और बाबा शाही महल की तरफ गए हैं, लेकिन वो क्या कर सकती है और आप भी क्या कर सकते हैं? रुखसाना, जो काम तलवार नहीं कर सकती, बेशुमार फौज नहीं कर सकती, वो काम औरत की जुबान कर सकती है। मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम सब कुछ समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें मेरे से शहर में चलना पड़ेगा, और जरीना को भी। मैं तैयार हूँ। जहाँ शहजादी साहिबा का पसीना बहेगा वहाँ ये लौंडी अपना खून बहा देगी। तब तो मुझे आप लोगों के साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जरीना का खून बहेगा वहाँ मुझे अपना पसीना बहाना बहुत जरूरी है। कोई गलती हो गई क्या? अरे हाँ, खून बहाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो फिर चलो। चलिए। यही है वो शख्स जिसने हमारे कई बहादुरों को मौत के घाट उतार दिया, और इसी ने हमारे तमाम मुजरिमों को फरार किया। तुम्हारा नाम? बहादुरों का नाम उनकी जबान से नहीं, तलवार से पूछा जाता है। तो तुम तलवारबाज भी हो? गुस्ताखी माफ हुजूर, दरवाजे पर हसीनों का एक हुजूम खड़ा है और वो इसी वक्त हुजूर से मिलना चाहते हैं। हसीनाओं का हुजूम? जी हाँ हुजूर, एक कहती है हम बैरूत से आई हैं और बैरूत की शहजादी भी उनके साथ है। बैरूत की शहजादी और यहाँ? हाँ, बैरूत की शहजादी। शहजादी बैरूत और इस नाचीज के गरीब खाने में आना ही पड़ा। हम काफी लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। तो फरमाइए, बंदा क्या खिदमत कर सकता है? हमने सुना है हुस्नाबाद के वजीर आलम इंसाफ पसंद है। क्या ये बात सच है? शहजादी साहबा ने जो कुछ सुना ठीक सुना है। तो फिर सुनिए, हमारा एक मुजरिम कुछ दिनों से आपके शहर में ठहरा हुआ है। इखलाकी तौर पे आपका ये फर्ज है कि हमारा मुजरिम हमारे सुपुर्द किया जाए, ताकि हम उसे माकूल सजा दे सकें। कौन है आपका मुजरिम? हमारा मुजरिम यही मौजूद है और वो खड़ा है। ये? हाँ, जो हमारी आंखों में धूल झोंक के यहाँ चला आया है। लेकिन ये तो हमारा मुजरिम है। आपका मुजरिम बाद में होगा, पहले हमारा है, और उसूल के मुताबिक पहले हम इसे सजा देंगे, बाद में आप। क्या जुर्म किया है इसने? इसकी जुर्म की मिसाल दुनिया के पर्दे पे नहीं मिल सकती। ये वो शख्स है जो हमारी शहजादी की मोहब्बत का दम भरता था, और शहजादी ने भी अपना दिल इसके हवाले कर दिया था। मगर कुछ ही दिनों बाद ये हमारी शहजादी की मोहब्बत को ठुकराकर हुस्नाबाद की शहजादी, जो कि अपने ननिहाल में रहती थी, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। इसने शहजादी की मोहब्बत का गला घोटा है, शहजादी का दिल तोड़ा है, और इसने मोहब्बत के नाम को बदनाम किया है। इसने एक औरत के मासूम जज्बात से खेलने की कोशिश की है, और हमने जब इसे सजा देने के लिए तलब किया तो ये वहाँ से फरार होकर यहाँ पहुँचा, क्योंकि इसे अच्छी तरह मालूम था कि हुस्नाबाद की शहजादी अपनी दारुल हुकूमत के लिए रवाना हो चुकी है, और हम इसकी तलाश में भटकते हुए यहाँ पहुँचे। हमें शहजादी साहबा की खातिर सब कुछ मंजूर है। मुजरिम को इनके हवाले कर दिया जाए। हुस्नाबाद के बारे में जैसे सुना वैसे ही पाया। ठहरिए शहजादी साहबा, आप इस तरह क्यों जा रही हैं? कम से कम आज के दिन तो हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारे सीने में इंतकाम की एक ऐसी आग जल रही है जिसकी वजह से हम बेचैन हैं। लेकिन अब वादा करते हैं, मुजरिम से इंतकाम लेने के बाद हम जरूर आएंगे और आपकी शाही मेजबानी कबूल फरमाएंगे। शुक्रिया। गिरफ्तार कर लो इसे। भागने ना पाए, ये दुश्मनों का आदमी है। इन्हीं लोगों ने बख्तावर को फरार किया है। बख्तावर को मैंने फरार किया,
कौन? 3 सरदार में से एक? दूसरा इधर है और तीसरा इधर है। आपका एक पुराना और वफादार खादिम।
मारो और जो भी मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने लाओ। बाबा, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या हम लोग यहीं पड़े रहेंगे? नहीं, हम बहुत जल्द शाही महल में दाखिल होंगे। जरा फिरोज और रुखसाना को आ जाने दो। कहाँ है वो लोग? मैंने उन्हें शाही महल की तरफ भेजा है। मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि वहाँ के हाल चाल क्या है। वजीर इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है? फिरोज की लाई हुई खबर से यह साफ जाहिर होता है कि सुलेमान काफी से ज्यादा खबरदार है, मगर हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हम सूरज की पहली किरण के साथ शाही महल में दाखिल होंगे। लेकिन कैसे? एक सुरंग के रास्ते से जो शाही महल में सीधा पहुंचता है। आओ मेरे साथ। लेकिन बाबा, आपको इस सुरंग का राज कैसे मालूम हुआ? ये फिर बताऊंगा। फिलहाल तो हमें शाही महल में पहुंचकर उस बदमाश से मोर्चा लेना है जिसने कई हस्तियों के हक पर डाका डाल रखा है। आओ मेरे साथ। मैं इसमें हरगिज़ दस्तखत नहीं करूंगी। तुम्हें दस्तखत करने ही पड़ेंगे। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे एक इशारे पे मुनहसर है। तो करो दस्तखत, वरना शहजादी नीलोफर की जिंदगी भी खत्म कर दी जाएगी।
बाबा, अब तो जालिम सुलेमान भी मारा गया। अब तो मुझे मेरे अब्बा हजूर का नाम बताइए। तुम्हारे अब्बा का नाम था यावर, और मलिका आलिया जानती हैं कि यावर कौन था। नहीं है, जिससे तुम अपने वालिद का नाम पूछ रहे हो, यही है तुम्हारे अब्बा। क्या बाबा, आज से 15 साल पहले ये तुम्हें हुस्नाबाद से लेकर अचानक गायब हो गए थे। बख्तावर, अब हम ये चाहते हैं कि वो वसीयत सुना दी जाए, जिसके लिए हमारे वजीर यावर को 15 बरस जंगलों में रहना पड़ा। हमारे मरहूम आका ने अपनी हयाती में उस वसीयत के जरिए ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनकी बेटी शहजादी नीलोफर की शादी यावर के बेटे से की जाए। हमें खुशी है। तुम जो मिल जाओ हमें, फिर हमें क्या चाहिए। तुम जो मिल जाओ